What is 5R principle? The reduce, reuse, recycle, recover and refuse. First is reduce. Reduce means जो भी हम प्लास्टिक्स काम में ले रहे हैं उसके यूज़ को क्या करें, कम करें. देन रीयूज़ मीन्स उसे वापस यूज़ में लें. रिसाइकल मीन्स जो भी आपका रिसाइकिल हो सकता है मटेरियल उसे हम रिसाइकल करके अगेन वी यूज़ इट. देन रिकवर मीन्स होता है जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स प्लास्टिक्स अगर हम काम में नहीं ले रहे तो उसकी जगह हम और भी क्या चीज़ें काम में ले सकते हैं. पेपर्स काम में ले सकते हैं, फाइबर्स काम में ले सकते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स. तो उसके लिए लाइक कॉटन और जूट बैग्स, अभी आपको बताया था पेपर बैग्स होते हैं, क्लोथ बैग्स होते हैं, उस तरह के आप काम में ले सकते हैं. तो उसकी कमी को आप दूसरे तरीक़ों से पूरा कर सकते हैं. तो उसके लिए इसे हम बोलते हैं रिकवर. एंड रिफ्यूज़ मीन्स डू नॉट यूज़ द प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को हम क्या करें, मना करें, रिफ्यूज़ करें कि हमें प्लास्टिक्स यूज़ नहीं करना है. सो यूज़ दिस 5R principle. We can save our environment, save our health and save the earth. So these are all, and these are the all harmful effects and you can say the disadvantages of the plastic. As you know, the plastic is a synthetic material. So these 3 points that we can use to avoid the plastics or to save the environment. First is, do not throw plastic bags in the water bodies or on the road. जो प्लास्टिक बैग्स हैं उन्हें हम क्या नहीं करें, वाटर बॉडीज़ के अंदर और रोड के ऊपर नहीं फेंकें. टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. जब भी हम शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग plastic bags we can use cotton carry bags or a jute bag. Next is, try to minimize the use of plastic materials. Plastic materials का जो uses है उसको कम से कम करें. Example, use a steel lunch box instead of a plastic one. आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक आपका पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, these are all made up of plastics. तो इसकी जगह आप क्या यूज़ में ले सकते हैं, स्टील के यूटेंसिल्स या स्टील के मटेरियल को काम में लेकर आप इसके यूज़ को कम कर सकते हैं. मीन्स यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन. सो here is your chapter is complete. I think you can all understand this chapter. If you have any problem, any doubt in any topic, you can ask me. Now it's time for the question answers and book exercise. In this video we will discuss about only the multiple choice questions or the objective type questions like MCQ, fill-ups and match the following. अभी मैं आपको इसमें केवल MCQs जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस हैं, फिलअप्स हैं और मैच द फॉलोइंग्स हैं, इनके आंसर्स मैं आपको अभी यहाँ करवा रही हूँ. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द आंसर आई विल सेंड यू एज अ PDF ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आप उसमें से अपनी यू कैन डू इन योर नोटबुक. ओके, अंडरस्टैंड. ओनली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं भी आपको यहाँ करवा रही हूँ इनके आंसर्स. बाकी के क्वेश्चंस जो हैं जितने भी हैं उनके आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी. यू कैन डू इन योर नोटबुक. आपकी साइंस की नोटबुक में आप इसे राइट डाउन कर लेना. नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2. रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज. जो रेयॉन है वो सिंथेटिक फाइबर से क्या है, डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. क्योंकि जो मेनली सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आपके किससे बनाए जाते हैं, दीज आर ऑल मेड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोलियम्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं. बट
बट जो आपका रेयॉन है, जिसे आप क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प। एक नेचुरल रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, इसीलिए ये बाकी सिंथेटिक फाइबर से कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन थर्ड, that is fill in the blanks. Here you can see only the answers. The first question is synthetic fibers are also called. What are the other two names of the synthetic fibers? First is man-made fiber and the second is artificial fiber. Now the second question, synthetic fibers are synthesized from raw materials called. जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आपकी किस रॉ मटेरियल से तैयार किए जाते हैं, दैट इज़ पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दैट इज़ PETROCHEMICALS, पेट्रोकेमिकल्स. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ. मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, that synthetic fibers are all polymers and the plastic is also a polymer. Then the answer is polymer, POLYMER, polymer. Now the question number 13, that is match the following. You have to match column A with column B. Here I write the answers along with them. इनके साथ साथ मैंने यहाँ पर इनके आंसर्स लिख दिए हैं. लाइक फर्स्ट इज पॉलिएस्टर, तो यू हैव टू मैच पॉलिएस्टर विद द ऑप्शन डी, दैट इज फाइबर्स डू नॉट रिकल इजीली. सेकेंड टैफ्लॉन, टैफ्लॉन इज मैच विद सी, दैट इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स. नाउ द थर्ड इज रेयॉन, रेयॉन इज मैच विद ए, prepared by using wood pulp. Rayon is now I have told you earlier that rayon is made by the wood pulp. So match the rayon with the A. Now the last is nylon. Like nylon, you match the nylon with the option B. That is used for making parachutes and stockings. Nylon is used for the stockings and parachutes. So this is the all three exercise, that is MCQs, fill-ups and match the following, you have to do in your science homework notebook. Thank you. Now this is all. आपको ये तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड MCQs, क्वेश्चन नंबर थर्ड fill in the blanks and question number 13 match the following, आपको अपनी साइंस नोटबुक के अंदर करने हैं. और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.